ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो इजराइल और हमास के बीच क्या जंग फिर से शुरू हो सकती है? क्या इजराइल एक बार फिर से एक नए प्लान के साथ तैयार बैठा हुआ है? क्या इजराइल और हमास के बीच अभी तक जारी युद्ध विराम का समझौता जल्दी ही टूट जाएगा, या फिर 3 चरणों में पूरी होने वाली डील आगे बढ़ती रहेगी? क्यों इजराइल ने वेस्ट बैंक में 23 साल के बाद टैंक भेजे हैं? क्यों लेबनान में फिर से हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए गए हैं? ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। दरअसल जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने और उसे फिर से बसाने की बात कही, उसके बाद से पूरी मिडिल ईस्ट में बवाल मचा हुआ है। यह तो आपको पता ही है कि हर शनिवार हमास की तरफ से इजरायली बंधकों को रिहा किया जाता है और इसके एवज में इजराइल भी फिलिस्तीनियों को रिहा करता है। लेकिन इस बार पहले फेज के आखिर में जो कुछ हुआ है, उससे ऐसा अंदेशा नजर आने लगा है कि यह डील ज्यादा दिनों तक ना चल पाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब ये आपको हम बताते हैं। दरअसल हमास जब भी इजरायली बंधकों को रिहा करता है तो वो एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसमें बड़े पैमाने पर आम फिलिस्तीनी लोग मौजूद रहते हैं और इस दौरान हमास के लड़ाके चेहरे को ढके हुए अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आते हैं, जबकि बंधकों की परेड निकाली जाती है। इसमें भी खास ख्याल इस बात का रखा जाता है कि जो बंधक यहूदी हैं उन्हें ही परेड में शामिल किया जाता है और जो यहूदी नहीं होते उन्हें सामान्य तरीके से रिहा कर दिया जाता है। बाकायदा हमास इसके वीडियो भी बनाता है। बीती 22 फरवरी को भी हमास ने इसे लेकर एक वीडियो जारी किया और इसी बात पर अब इजराइल को बुरा लग रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के शब्दों में अगर कहा जाए तो वे इसे तमाशा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बर्ताव हमास की तरफ से किया गया, उसी कारण से इजराइल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों के रिहाई को भी रोक दिया, जो कि अदला बदली वाला काम जो होना था उसके तहत होनी थी। यह कहते हुए रोका गया कि हमास की तरफ से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि हमास की तरफ से इजराइल पर भी यही आरोप लगाए गए कि इजराइल लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर के पहले चरण के दौरान इजरायली सेना ने 100 फिलिस्तीनियों की हत्या की है। हमास के सीनियर अधिकारी बासेम नईम ने कहा कि हमारा मानना है कि ये इजरायली सरकार की ओर से समझौते को विफल और कमजोर करने की एक गंदी चाल है। हमास ने यह भी कहा कि हम तब तक सीज फायर पर आगे बात नहीं करने वाले जब तक कि हमारे 620 बंधक फिलिस्तीनियों को इजराइल आजाद नहीं कर देता। हालांकि एक अपडेट और भी आया। इसके मुताबिक इजराइल ने मध्यस्थता करने वाले देशों से यह कहा है कि वो उन 620 कैदियों को रिहा करने को तैयार है जिन्हें वो शनिवार को रिहा करने वाला था, बशर्ते हमास उन 4 शवों को आज ही वापस कर दे जिन्हें वो इस सप्ताह रिहा करना चाहता है। इतना ही नहीं, इजराइल ये भी मांग कर रहा है कि हमास ताबूतों के साथ कोई समारोह या तमाशा न करे, जैसा कि उसने बेबास परिवार और ओडेट लिफशिट्ज के शवों के साथ किया था। ये इजराइल की तरफ से कहा गया। दरअसल 3 चरणों में पूरी होने वाली डील का पहला फेज खत्म होने को है और इसके तहत पहले फेज में 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम की बात लिखी गई है। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और फिर इजराइल अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी, ये भी है। और फिर दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके तहत कहा गया है कि पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक अगर सब कुछ ठीक चलता है तो दूसरे फेज की योजना पर हम बातचीत शुरू करेंगे और इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है, लेकिन डील के मुताबिक इस दौरान इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। ये सेकंड फेज का मामला है, यानी कि 1 मार्च के बाद का। इसके बाद डील का तीसरा फेज भी शुरू हो जाएगा
और तीसरा फेज जो आएगा, इसमें डील के आखिरी फेज में गजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। अब आते हैं इनके अपडेट पर। तो ट्रंप की तरफ से मिडिल ईस्ट के लिए दूत के तौर पर भेजे गए, तैनात किए गए स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा है कि वो जल्द ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के पहले चरण के विस्तार पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस हफ्ते के आखिर तक वो वहां पर पहुंच जाएंगे। कई देशों की यात्रा करने का उन्होंने जिक्र किया है जो कि मिडिल ईस्ट में आते हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल दूसरे चरण को लागू करने से कतराता दिख रहा है, लेकिन यहां बात पहले चरण के विस्तार यानी कि इसको बढ़ाने की भी होने लगी है। विटकॉफ ने यह भी कहा है कि हम दूसरे चरण में पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि यह होने वाला है। इस मामले को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री को अपने ही लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को उस वक्त अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया जब एक इवेंट में उन्होंने हमास के द्वारा मारे गए बिबास परिवार की तस्वीर दिखा दी। अपनी स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपको शेरी बिबास और उनके छोटे बच्चों की यह तस्वीर दिखा रहा हूं जो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। उनके ऐसा कहना ही था। सामने बैठे लोगों में से कईयों ने यह शुरू कर दिया कहना कि शर्म की बात है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं लेकर आए। हालांकि इसके बाद भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपना भाषण जारी रखा और हमास पर हमला भी बोला और यह भी कहा कि हम हमास के खिलाफ अपनी जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास ने शेरी बिबास और उनके 2 बेटों एरियल और कैफिर का शव 2 दिन पहले ही इजराइल को सौंपा है, जिसके बाद से नेतन्याहू आतंकवादी समूह पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जी हां, आतंकवादी समूह जो कि इजराइल मानता है हमास को। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी को शेरी बिबास के 2 मासूम बेटों की हत्या के लिए हमास को चेतावनी देते हुए कसम खाई कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इजरायली बंधकों के बर्बर हत्यारों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। दूसरी तरफ इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इजरायली सेना ने रविवार को टैंक तैनात किए और अहम बात यह भी कि पूरे 23 साल के बाद ऐसा हुआ जब सेना के टैंक वेस्ट बैंक में दाखिल हुए। ऐसा आखिरी बार साल 2002 में हुआ था। जेनिन में पिछले कई सालों से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष होता रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने कहा कि हमने जेनिन के पास एक टैंक डिवीजन जिसमें कि 40 से 60 टैंक होते हैं, यह तैनात कर दी है। दूसरी तरफ इजराइल ने फिलिस्तीन के जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स में शरणार्थी शिविरों को भी खाली करा लिया। इन शिविरों में फिलिस्तीनी नागरिकों ने शरण ले रखी थी। इन तीनों शिविरों की बात करें तो 40,000 फिलिस्तीनियों को यहां से निकाल दिया गया है। इजराइल ने इन्हें 21 जनवरी से निकालना शुरू किया था। 1967 की इजराइल अरब जंग के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी नागरिक यहां से विस्थापित किए गए। इतना ही नहीं, यहां पर संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार संस्था जो है UNRWA, इसको भी काम बंद करने के निर्देश दिए गए। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को अगले कुछ साल वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए कह दिया और कहा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। वेस्ट बैंक जॉर्डन के पश्चिम और यरूशलेम के पूरब में है। 1948 में अरब इजराइल की जंग के बाद जॉर्डन ने इस पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन नदी के पश्चिम में होने की वजह से तब इसका नाम वेस्ट बैंक रखा गया था। लेकिन इसके बाद 1967 में 6 दिन तक जो जंग हुई, इसके बाद इजराइल ने इस इलाके को जॉर्डन से फिर छीना और तब से वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा बरकरार है। इलाके में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जे के बाद कई यहूदी बस्तियां भी बसा ली हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक यहां पर जो इजरायली बस्तियां हैं, इन्हें अवैध बताया गया। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इजराइल ने वेस्ट बैंक में टैंक भेजे क्यों हैं? क्या उसके दिमाग में? इजराइल हमास जंग के बीच वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी है।
इजराइल वेस्ट बैंक की तरफ से होने वाले हमले भी काफी बड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल में 20 फरवरी की देर रात तीन खाली खड़ी बसों में धमाका हुआ था और कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वेस्ट बैंक से ही इजराइल की बसों में हमले की पूरी प्लानिंग रची गई थी और इसके बाद ही नेतन्याहू ने इस इलाके पर एक्शन लेने के आदेश दिए। हालांकि इजराइल हमास जंग के दौरान भी इजरायली सेना यहां पर कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। उधर इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौता 27 नवंबर 2024 से लागू है और कहने को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच साल भर से जारी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन रविवार को इसके उलट इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया। लेबनान की सरकारी मीडिया ने भी हमले की पुष्टि कर डाली और बताया गया कि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों को फिर निशाना बनाया, फिर इसीलिए क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद करने के लिए पहले भी ये किया जाता रहा है इजराइल की तरफ से। बताया कि युद्ध विराम समझौते में यह तय किया गया था कि 60 दिनों के अंदर इजराइल लेबनान से वापस हो जाएगा, यानी कि इजराइल की सेना जो लेबनान में दाखिल हो गई थी वो वहां से चली जाएगी। लेबनान की सेना को लेबनानी इजरायली सीमा और दक्षिण क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जिससे कि यह तय किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि लिटानी नदी के दक्षिण में कोई भी हथियार या फिर आतंकी पनाह नहीं ले पाएंगे। लेकिन 18 फरवरी तक की समय सीमा भी खत्म हो गई, लेकिन इजराइल ने लेबनान को छोड़ा नहीं। 5 प्रमुख स्थानों पर अपनी अभी भी मौजूदगी बने हुए है और ये अभी भी जारी है। तो ये था मिडिल ईस्ट से अपडेट कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और अब देखना होगा कि इस मामले में हमास क्या करता है, क्योंकि हमास से इजराइल ने कहा है कि जो 4 जवाब देने वाले थे बगैर किसी बवाल के, बगैर किसी हंगामे के या बगैर किसी तमाशे के, अगर वो शव आप जल्दी सौंप देते हैं तो हम 620 फिलिस्तीनी जिनको हमको रिहा करना था उन फिलिस्तीनियों को हम रिहा कर देंगे। लेकिन बात अभी भी अटकी पड़ी है। धन्यवाद।